श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। एक कथा है कि मथुरा में विश्राम घाट पर रात्रि में कुछ मित्रों ने भांग का सेवन किया और श्री यमुना जी में नाव में बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुहावना मौसम था। सोचा कि सामने यमुना जी के दूसरे तट, जिसे ब्रज भाषा में पल्ली पार भी कहते हैं, चला जाए, जिससे नौका विहार का आनंद भी प्राप्त हो। रात भर कभी कोई तो कभी कोई चप्पू चलाता रहा। धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। पंछी चहचहाने लगे। कुछ भांग का नशा भी उतरा तो देखा कि नाव तो टस से मस भी न हुई। अब समझ में आया कि रात्रि में तट से बंधी हुई नाव को खोलना ही भूल गए। इस कथा पर संभव है हमें हंसी आवे, किंतु यही हम सब की कथा है। हम सभी पाना तो भगवान को चाहते हैं, किंतु इस पार देहासक्ति और भोगासक्ति की मजबूत रस्सी से हम बंधे हुए हैं, जिसका खूंटा भौतिक जगत में गड़ा हुआ है। मोह निद्रा के वशीभूत हम भरसक चेष्टा तो करते हैं कि पहुंच जाएं उस पार, किंतु कहाँ पहुंचें, कैसे पहुंचें? नाव तो खुली ही नहीं। बंधन खुलने के बाद ही प्रयास करने पर नाव इच्छित दिशा में चल पावेगी। काश इन मित्रों में से कोई एक भी ऐसा होता जो होश में होता और कह देता कि पल्ली पार जाना है तो पहले नाव को खोलना जरूरी है। मित्र और संग यदि कल्याणकारक न हुए तो कैसे मित्र और कैसा संग? श्रीधाम वृंदावन में दिल्ली और अन्य स्थानों से बहुत से लोग प्रति सप्ताह नियम से आते हैं, किंतु देखा जाता है कि अधिकांश का उद्देश्य केवल धार्मिक स्थल की आउटिंग ही है। श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी और उनके अन्य रूपों का दर्शन करते हैं और उसके बाद जो वहाँ चाट पकौड़ी वगैरह की दुकान है उसकी उन्हें सुध हो आती है। कई बार सुना कि वृंदावन आए और यहाँ की लस्सी चाट ना खाई तो क्यों आए, क्योंकि इस चाट लस्सी में जो रस मिलता है वो दर्शन से अधिक है। और यही भाव सबकी ये धरे पर पानी फेर देता है। श्री धाम आए, ठाकुर जी के दर्शन किए, रसिक संतों का दर्शन सत्संग न किया तो लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते चूक गए, क्योंकि यह संत रसिक जन यही बताएंगे कि दर्शन कैसे किया जाता है। वही दृष्टि देंगे तभी दर्शन हो सकेंगे। चप्पू तो बहुत चलाया, किंतु नाव खुली नहीं, किनारा आते आते रह गया। तीर्थों में दुकानें, शोरूम, मॉल्स खुली जाती हैं, चकाचौंध करती, चमक दमक से भरी। इस धाम की महिमा अवर्णनीय है। जिसका जैसा भाव वैसा ही पाता है। जिन्हें माया के प्रति प्रबल आकर्षण है उन्हें माया मिलती है, और जो केवल उन्हें चाहते हैं उन्हें वे विश्वास करें वे मिल जाएंगे। यहीं कहीं बालकों के साथ खेलते, रज में लौटते पोटते, किसी संत की सेवा करते, किसी को मंत्रमुग्ध करते, विश्वास करें कि मिलन की प्रबल उत्कंठा होगी तो किसी भी रूप में सामने आकर हृदय में बता देंगे कि यह तो मैं ही हूँ। कितने ही रसिकों के नेत्रों में केवल और केवल उन्हीं की छवि दिख पड़ेगी। उनके नेत्रों में अब कोई दूसरा न रहा तो जो है वही तो दिखाई देगा। श्रीधाम में यह जो लता पताएं वृक्ष आदि दिखाई दे रहे हैं, न जाने कौन कौन से सिद्ध मुनिगण हैं जो दिव्य लीलाओं के रसास्वादन में सुध बुध खोए बैठे हुए हैं। बहुत वर्षों पूर्व की बात है। यह दास बैठा था एक बार भांडीर वन में। एक बालिका आई और मुस्कुराकर बोली, जी हमारो मंदिर है। हमने कृपा आनंद विभोर होकर पूछा, क्या नाम है बेटा? किशोरी। एक बात कहूँ, मानो तो पल्ली पार जाना हो तो अपनी नाव खोलना मत भूलना।
श्री राधा श्री राधा श्री राधा।